Hello students, welcome back to my channel. Today I will discuss writing section task 2 of IELTS. हम इसमें ऐसे डिस्कस करेंगे कि सैम्पल है कि ऐसे हम लिखते कैसे हैं. तो क्वेश्चन है, सम पीपल थिंक दैट ओनली स्टाफ who work in a company for a long period of time should be promoted to higher position. आप इसमें फुल्ली अग्री भी जा सकते हो और फुल्ली डिसअग्री भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप 50-50 लिखते हो तो उसके पास आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स हो जाते हैं, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो. तो ऐसे ऐसे को हम कैसे लिखेंगे कि टू सर्टेन एक्सटेंट आई अग्री, कुछ हद तक मैं अग्री करती हूँ कि जो बहुत पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अपर रैंक्स में करो. जैसे यहाँ पर कंपनी वर्ड है क्वेश्चन में, लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन में ऑर्गेनाइजेशन लिखा है और हायर पोजीशन को भी मैंने अपर रैंक्स लिखा है. आपने कुछ वर्ड्स ऐसे चेंज करने हैं, मतलब उनके सिनोनिम्स यूज़ करने हैं जिससे ये आई कैची लगता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा वर्ड्स पता है और ये कॉपी भी नहीं लगती कि सीधा क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट मारा है. और आप सेकंड लिख सकते हो हाउ एवर. जब आपने दूसरी स्टेटमेंट लिखनी है तो आपने हाउ एवर वर्ड यूज़ करना है विद कॉमा. कॉमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आप लिख सकते हो आई डू बिलीव, मुझे ये भी लगता है कि जो नए आते हैं उन्हें भी चांस मिलना चाहिए हायर रैंक्स के लिए. तो फर्स्ट, ओल्ड वालों को क्यों मिलना चाहिए भाई हायर रैंक्स में जाने के लिए, उसके पहले आप रीज़न बताओगे. 2 to 3 रीजंस बताने हैं. फर्स्ट, आपने ऐसे ही आइडिया नहीं लिख देने, आपने ये वर्ड्स यूज़ करने हैं. जैसे फर्स्टली आपने अपना आइडिया लिखना है कि ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्किल्स बाय वर्किंग एट सेम प्लेस. जो भी आपके आइडियाज़ हैं वो ऐसे लिखना है. फिर सेकेंडली आप एक वर्ड यूज़ करोगे सेकेंड आइडिया के लिए. फिर फाइनली या थर्डली आप ये लिखोगे द अथॉरिटीज़ नो द एबिलिटीज़ ऑफ ओल्ड एम्प्लॉयज़. आप अपने मतलब तीनों पॉइंट्स अच्छे से ऐसे क्लियर करोगे. अगर आपने ये वर्ड नहीं लिखे हैं तो ऐसे फिर सारे आइडियाज़ मिक्स हो जाएंगे. ऐसे इससे पता चलेगा कि आपने अलग अलग आइडियाज़ को एक्सप्लेन किया है. और आपने कोशिश करनी है कि जो पॉइंट लिख रहे हो उसे अच्छे से एक्सप्लेन करो, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है. नेक्स्ट, बिसाइड दिस, मतलब इसके अलावा बहुत सारे रीजंस हैं जब हमें न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर पोजीशन में डालना चाहिए. आप ये सेम वर्ड जैसे फर्स्टली यहाँ यूज़ किया है, सेकेंडली फर्स्ट पैराग्राफ में यूज़ किया है, सेकेंड पैराग्राफ में वो वर्ड यूज़ ना करते हुए हम लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, इन एडिशन टू और फर्दर मोर. ये सारे मतलब इनके सिनोनिम्स होते हैं. ऐसे अगर हम अलग अलग वर्ड यूज़ करें, मतलब हमें डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ नहीं करने, सिंपल वर्ड से भी हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं. अगर आपको 2 ही रीज़न लिखने हैं तो आप लिख सकते हो देयर आर 2 रीजंस, और सेकेंड पैराग्राफ में लिख सकते हो देयर आर कपल ऑफ रीजंस. ओके. और इन कंक्लूजन और आपकी इंट्रोडक्शन सेम होनी चाहिए, बस वर्ड्स का थोड़ा फ़र्क होगा. और इन कंक्लूजन वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है. और ऑल्दो भी लिखते हैं. ऑल्दो ओल्ड स्टाफ शुड बी प्रमोटेड टू हायर पोजीशन बट न्यू स्टाफ, मतलब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपकी सेम होनी चाहिए, लेकिन इन कंक्लूजन वर्ड लिखना ज़रूरी है, तभी पता चलेगा कि ये कंक्लूजन वाला पार्ट है. सो थैंक यू, होप यू लाइक इट.